नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हिंदी के टॉपिक जिसका नाम है रस। इसे हम ट्रिक से पढ़ेंगे, साथ में इसे ब्रॉड लेवल पे पढ़ेंगे, जिससे कि कई बार होता है कि आप लोग बुक से पढ़ के जाते हैं और आपकी कई चीज़ें छूट जाती हैं। पेपर में आप देखते हैं कि कुछ नया आ गया है, ठीक है, आप लोग उसे कर नहीं पाते हैं। तो वो सारा चीज़ हम कवर कर लेंगे कि इससे बाहर परीक्षा में आप कोई भी पेपर देंगे, चाहे वो कितना ही हाई लेवल का हो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा और आपको 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, मिनिमम 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। और आपको इसके बाद रस से रिलेटेड कोई भी बुक्स नहीं उठानी पड़ेगी, ये मेरा दावा है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रस की परिभाषा की, कि रस की परिभाषा क्या है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है वो है आनंद, ठीक है। मतलब जिसमें भी हमें कोई आनंद मिलता है वो क्या होता है, रस होता है, ठीक है, वहाँ हमें रस मिलता है। काव्य को पढ़ते या सुनते समय जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं, ठीक है। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार आपसे क्वेश्चन में एज इट इज़ यही पूछा जाता है कि काव्य की आत्मा किसे माना गया है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा रस, दे देगा समास, दे देगा और अन्य ऑप्शन दे देगा और आपको टिक लगाना होगा। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा कि रस को काव्य की आत्मा माना जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, रस के अंग कौन कौन से। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाला हूँ आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले रस के अंग कौन कौन से होते हैं। स्थायी भाव होता है, विभाव होता है, अनुभाव होता है और संचारी भाव होता है, ठीक है। ये भाव तो आपको पता ही होने चाहिए। साथ में स्थायी भाव कितने होते हैं, तो ये 11 होते हैं, यही मैं आपको बता देता हूँ। विभाव कितने होते हैं, 2 होते हैं। अनुभाव कितने होते हैं, 8 भेद होते हैं इनके। और संचारी भाव इनके 33 भेद होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों बता रहा हूँ, ये 1 नंबर आपको इस स्लाइड में यही मिल जाएगा कि ये रस के अंग कौन कौन से होते हैं, ये पढ़ लीजिए। और साथ में इनके कितने भेद होते हैं, तो स्थायी भाव के 11, विभाव के 2, अनुभव के 8 और संचारी भाव के 33, ठीक है। कुछ जगह इसको 37 भी बोला गया है, लेकिन वो आप मत पढ़िए, 33 से ही सही माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, स्थायी भाव के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। वह भाव है जो स्थायी हो अर्थात काफ़ी समय तक बना रहे। मतलब कोई अगर आप काव्य पढ़ रहे हैं तो उसमें शुरू से अंत तक जो भाव बना रहेगा, तो अगर उसे भाव बना रहे तो उसे क्या कहेंगे, स्थाई। स्थाई मतलब क्या होता है, परमानेंट होता है, ठीक है। परमानेंट होता है मतलब जो बना रहे हमेशा। तो वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसमें बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग कहते हैं 9 है, कुछ लोग कहते हैं 10 है, कुछ लोग कहते हैं 11 है। आज मैं आपको इसे क्लियर कर देता हूँ इसी स्लाइड में। 11 है। अगर आपसे बोला जाए वर्तमान में स्थायी भावों की संख्या कितनी है, तो आपको कहेंगे 11 है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे सिर्फ पूछे कि स्थायी भाव की संख्या क्या है, स्थायी भाव की संख्या क्या है, उसमें आप वर्तमान ना लगाए तो आप बताएंगे 9, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी और भी डिटेल में मैं आगे पढ़ूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर कर दे रहा हूँ इसीलिए कि वर्तमान अगर आपसे पूछे तो 11 बताएंगे, सिर्फ स्थायी भाव पूछे या रसों की संख्या तो 9 है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्योंकि यही होते हैं, ठीक है। बाकी अभी डिटेल में हम आगे पढ़ते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं रस। इधर रस है, इधर स्थायी भाव, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा इसे देखने के बाद। देखिए इसका कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक मतलब इतना ही है सिर्फ कि आपको पता होना चाहिए अर्थ क्या है। अब देखिए श्रृंगार, ठीक है, पहला रस ले लेते हैं श्रृंगार। ये टोटल कितने यहाँ पे 11 है। श्रृंगार है, हास्य है, करुण है, रौद्र है, भयानक है, अद्भुत है, विभत्स रस है, शांत रस है, वात्सल रस है, भक्ति रस है और वीर रस है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। श्रृंगार जो होगा, जब श्रृंगार करेंगे तो रति, रति मतलब क्या, प्रेम होता है, ठीक है। हास्य क्या होगा, हास्य क्या होगा, हास्य, ये तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। करुण, करुण का मतलब क्या होता है, शोक। अब आपको करुण की जगह अगर ऑप्शन में क्रोध दे दे तो क्रोध तो लगा नहीं देंगे, आपको अगर पता है करुण का अर्थ तो आप शोक ही लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा जानने वाली ज़रूरत नहीं है। रौद्र, रौद्र मतलब क्या, गुस्से में आना। तो गुस्सा कब होगा आदमी, जब क्रोध हो उठेगा, ठीक है। भयानक, भयानक का क्या होता है, स्थायी भाव, भय होता है। भयानक कोई चीज़ देख लेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, भय हो जाएगा आपको या डर हो जाएगा, दोनों आपको दे सकता है, इसीलिए मैंने दोनों लिख दिए हैं, ठीक है। अद्भुत,
ठीक है। अब अद्भुत चीज़ आप जब देखते हैं तो क्या होता है, आपको आश्चर्य होता है। ठीक है, बस आप मीनिंग जानिए तो आप लोग कर लेंगे, आपको कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे पेपर में, तो आप तो कई ऑप्शन ऐसे ही क्लियर कर देंगे। अगर आप मीनिंग पता है तो आप डायरेक्ट वही लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए विभत्स। अब विभत्स से आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको बता देता हूँ। विभत्स क्या होता है, जुगुप्सा या घृणा। घृणा मीनिंग क्या होता है कि जो विभत्स मतलब जब आप कोई ऐसी गंदी चीज़ देखें जिसे देख के आपको मतलब घृणा हो, गुस्सा आ जाए। ठीक है, तो घृणा कैसे होगा, जैसे कूड़े का ढेर देख लिया आपने, कूड़े का ढेर देख लिया, कूड़े का ढेर आपने देखा, आपको बहुत गुस्सा लगी। या कहीं पे मृत जीव पड़े हुए हैं, बहुत सारे मृत जीव पड़े हैं, तो आपको क्या आएगा, घृणा आएगी, बहुत गुस्सा लगेगा। तो उस टाइप के जो रस होते हैं वो विभत्स में आते हैं, और उसका स्थायी वर्ग क्या हो जाएगा, जुगुप्सा। एक ही जैसा लग रहा है, विभत्सा जुगुप्सा। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये शांत रस की बात कर लेते हैं, तो शांत में क्या होगा, निर्वेद। जब कोई आदमी शांत होता होगा तो क्या होता है, वैराग्य उसने प्राप्त कर लिया, मतलब क्या हो गया, सन्यासी हो गया। ठीक है, सन्यासी बन गया होगा। निर्वेद मतलब जिसे कोई भी अब कोई दिक्कत ना हो, पूरी तरीके से वैराग्य को धारण कर लिया हो। तो ये दोनों ऑप्शन में आ सकती हैं, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है। अब क्या होता है, अक्सर पेपर में आप वैराग्य पढ़ के गए, निर्वेद आ गया तो आपने समझ में नहीं आया, आपने कोई और टेक मार के चले आए, तो ये मत करिए, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया। और हो सके तो नोट्स बनाते चलिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। वात्सल्य, वात्सल्य में क्या है, वत्सलता है। ठीक है, और कई जगह वात्सल्य ही दे देता है। ठीक है, स्थाई भाव में भी वही दे देता है, वात्सल्य। ठीक है, तो दोनों में से आपका कुछ भी आए आप दोनों टिक कर सकते हैं। भक्ति की बात कर लेते हैं। भक्ति बहुत इम्पोर्टेंट, भगवत विषयक अनुराग, अनुराग की जगह वो प्रेम भी कई बार क्वेश्चन में दे देता है। ठीक है, तो भगवत विषयक अनुराग हो या भगवत विषयक प्रेम हो तो आपको टिक कर देना है, स्थाई भाव भक्ति का ये हो जाएगा। ठीक है, वीर का देख लेते हैं। वीर का क्या होगा, उत्साह होगा। वीर आदमी कैसा होता है, उत्साह वाला ही होता है, क्योंकि अगर वो डर जाएगा तो फिर रणभूमि में जाएगा ही नहीं लड़ने। तो इसीलिए आप इसे तुरंत टिक कर सकते हैं बगैर किसी दिक्कत के। इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मीनिंग समझिए। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें भी अगर किसी को याद करने में दिक्कत हो रही है तो मैं इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, आप लोग सिर्फ उतना तैयार कर लीजिए। एक ये इम्पोर्टेंट है जहाँ जहाँ मैं आई कर रहा हूँ, और एक ये इम्पोर्टेंट है, और आपका ये इम्पोर्टेंट है, और रौद्र का। ठीक है, इतने इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको बिल्कुल नहीं याद करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो जितने मैंने इतने बताए हैं वो आप ज़रूर याद कर लीजिए। आई वाले आपका पूरा क्लियर हो जाएगा मामला। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। विभाव की बात कर लेते हैं। जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं, अर्थात भाव को पैदा करने वाले। मेन लाइन यही है, आपको बस इतना लिखना है कि भाव को पैदा करने वाले को क्या कहते हैं, विभाव। अब ये भाव कैसे पैदा होंगे, तो विभाव हमारे होते हैं दो तरह से, दो टाइप के होते हैं, एक और दो। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है आलम्बन विभाव। ठीक है, और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। तो पहला देख लेते हैं, जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जल्दीबाजी में स्किप मत करिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैं इन्हें आपको ढंग से समझा के बता रहा हूँ। ठीक है, तो जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं, आलम्बन क्या मतलब, आलम्बन मतलब होता है सहारा। तो जब सहारा मिलेगा तभी तो स्थायी भाव जागेंगे। तो ये एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फिल्म में हीरो हीरोइन। अब देखिए फिल्म में क्या होता है, हीरो हीरोइन ही ना रहें तो आपके अंदर तो कोई भाव आ ही नहीं पाएगा ना। फिल्म में जब हीरो हीरोइन जो जैसा करते हैं, आप देखते हैं कि वो पुल पे खड़े हैं, वो कहीं घूमने जा रहे हैं, तो आपको उससे सहारा मिलता है और आप उस तरीके से इमोशन को अपने आप को जोड़ पाते हैं। ठीक है, तो फिल्म में हीरो हीरोइन जो होते हैं वो क्या है, आपके आलम्बन विभाव हैं। ठीक है, उन्हीं के सहारे आप फिल्म में इंटरेस्ट ले पाते हैं। उद्दीपन विभाव की बात कर लेते हैं अब। ठीक है, उद्दीपन जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगते हैं। उद्दीपन मतलब उद्दीप होना, बाहर निकलना, भाव को बढ़ावा मिलना। ठीक है, ये चीज़, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है उद्दीपन के लिए, कि जिससे भाव को बढ़ावा मिले। ठीक है, अभी तो आपने सहारा पाकर हीरो हीरोइन के कारण आपको इंटरेस्ट आने लगा, लेकिन अब भाव को बढ़ावा कब मिलेगा, जैसे प्रकृति, वहाँ की आपने प्रकृति देखी
या मूवीज़ की बात छोड़ते हैं, अब नॉर्मल लाइफ में आते हैं अपने में, सुहाना वातावरण देखते हैं तो आपका और मन अच्छा करता है। ठीक है, चांदनी रात आपने देखी, उसमें भी और अच्छा लगने लगता है, मतलब ये आपको बढ़ावा दे रहा है। कोकिल कूजन आपने देखा होगा, अक्सर फिल्मों में कोकिल कूजन होती है तो अच्छा लगने लगा था। एकांत स्थल, ठीक है, एकांत स्थल जहाँ मतलब खाली स्थान हो, वहाँ पे देखते अलग उद्दीपन होने लगता है। रमणीक उद्यान मतलब सुंदर उद्यान, ठीक है, सुंदर जगह देखते हैं तो भी क्या होता है, अंदर मन से आवाज़ निकलती है कि हाँ यार ये बहुत अच्छी जगह है, तो आपका क्या होता है वहाँ पे भी एक स्थायी भाव निकलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, ये आप लोग को पता होनी चाहिए कि विभाव इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है कि दो भाग होते हैं विभाव के, एक होता है आलम्बन, दूसरा होता है उद्दीपन। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये भी याद रखिए कि सहारा पाकर जिसका आलम्बन से पाता है तो उसे आलम्बन विभाव कहते हैं, और उद्दीपन में कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इससे आपका क्लियर हो जाएगा। अब अनुभव, अनुभाव जो जिसे हम बोलते हैं, जो कि हमारा 8, इनकी संख्या कितनी थी, 8 है। ये देखिए हमने यहाँ पे बता भी रखा है, स्टार्टिंग में भी मैंने बता दी, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, ये अक्सर पूछता है तो इसीलिए ये याद रखिए। अनुभव भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक हरकतें अर्थात शरीर की हरकतें। ठीक है, मतलब अनुभव किसे कहते हैं, शरीर की हरकतों को कहते हैं, सिर्फ ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें क्या क्या है, स्तंभ, स्तंभ मतलब शरीर की गति का रुक जाना, गति का रुक जाना, गति का रुक जाना। ठीक है, शरीर की गति का रुक जाना तो स्तंभ, स्तंभ मतलब क्या, पोल जैसा खड़ा हो गया। ठीक है, स्वेद क्या होता है, स्वेद क्या मतलब शरीर से पसीने आना, शरीर से पसीने आना। अब देखिए ये सब क्या है, ये सब शरीर की हरकतें ही तो हैं कि पसीने आ रहे हैं, शरीर की गति रुक जा रही है। रोमांच क्या है, रोमांच मतलब हो जाएगा आपका रोंगटे खड़े होना, रोंगटे, रोंगटे खड़े हो जाना। अब ये भी आपका शरीर से रिलेटेड है, तो अगर आपको कहीं ये दे दे ऑप्शन में कि रोमांच किससे रिलेटेड है तो आप तुरंत बता देंगे कि ये अनुभव से रिलेटेड है, अनुभव से। कंप, कंप मतलब क्या हो जाना, कंप मतलब शरीर में कंपन होना, कंपन होना। ठीक है, कंपन होना, तो ये भी क्या हो रहा है, शारीरिक ही है, तो ये भी क्या हो, शारीरिक हरकतों में तो ये भी क्या हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। स्वर भंग मतलब हकलाना, हकलाना, कोई आदमी हकला रहा है तो ये भी क्या, शारीरिक हरकतें ही हैं कि वो हकला रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। बस इसमें इतना ही जानना ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप ये जान जाइए कि इनकी संख्या कितनी है, 8 है, और ये क्या होती हैं, शारीरिक हरकतें होती हैं, बस इतना जानिए। फिर ऑप्शन में आएगा, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बता दिया था, ऑप्शन में जहाँ भी आएगा अगर आपको सिर्फ शारीरिक हरकतें पता है कि अनुभव होती हैं तो ऑप्शन में आप उसे टिक कर ले जाएंगे। कभी कभार ही आता है लेकिन आता ज़रूर है। ठीक है, तो इसे देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं संचारी भाव की। तो ये भाव क्या होते हैं, ज़्यादा देर तक ना रहें अर्थात क्षणिक हो, क्षणिक मतलब ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे, कुछ ही समय बाद ये खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, 33 है। तो ये कौन कौन से हैं, हर्ष, चिंता, हर्ष खुशी ज़्यादा देर तक नहीं होती है, आपको पता ही है, चिंता भी ज़्यादा देर तक नहीं होती है। ठीक है, गर्व, गर्व कितनी देर करेंगे, 24 घंटा करेंगे, उसके बाद कहाँ कुछ नहीं रह जाता, तो ये भी ख़त्म हो जाता है। शंका, शंका भी आपको कुछ ही देर, 1-2 दिन रहने वाली है, परमानेंट नहीं रहती है। निर्वेद, ये भी आपको ज़्यादा देर नहीं रहता। मोक्ष, मोक्ष भी आपको ज़्यादा देर का नहीं है। रोग, उत्सुकता, ये सारी चीज़ें, रोग और उत्सुकता, उत्सुकता भी आपको ज़्यादा देर नहीं रहती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्षणिक है, मतलब कुछ ही देर तक रहती हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाती हैं। इनकी संख्या कितनी है, 33, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रस के प्रकार क्या हैं आप देख लेते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है अथवा प्रेम है, यह 2 प्रकार का होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है श्रृंगार रस, तो इसमें भी स्थायी भाव इसका क्या होता है, रति और प्रेम, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था आप लोगों को। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है संभोग श्रृंगार और नेक्स्ट अभी आगे देखते हैं। तो संभोग श्रृंगार में क्या होता है आपका, नायक नायिका के संयोग अवस्था का वर्णन। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, इसे ध्यान से देखिए। संयोग अवस्था जब मतलब ये लोग मिलते हैं, मिलन होता है, उस समय का अगर वर्णन किया जाए तो वो क्या होगा, संभोग श्रृंगार का होगा। ठीक है, तो क्या है, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुका है। अब आपने देखा कि मुरलीधरी लुका है,
सौं करे भौहन हंसे देन कहे नटी जाए। मतलब वो क्या कर रहे हैं, मुरली छिपा ली गई है, कृष्ण भगवान के बारे में यहाँ बात हो रही है, कृष्ण और राधा के बारे में बात हो रही है। तो ये दोनों अभी सामने हैं, ठीक है, मिलन हो रहा है इनका। उस समय की जब भी बात हो तो क्या हो जाएगा, ट्रिक यही है, तो हो जाएगा संभोग श्रृंगार। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हर बार उठता है और आप लोग गलती कर लेते हैं। आपको अगर श्रृंगार रस पूछा जाता तो कर लेते हैं, लेकिन अब क्या करता है, थोड़ा सा इंटरनल पूछ लेता है, संभोग श्रृंगार और ये सारी चीज़ें, तो आप लोग गलतियाँ करते हैं, तो यहाँ से बचिए, ठीक है। दूसरा पार्ट हमारा क्या था, दूसरा वियोग श्रृंगार, ये श्रृंगार रस का ही पार्ट है। इसमें नायक नायिका के वियोग की स्थिति का वर्णन होता है। नाम से ही पता चल रहा है वियोग हो रहा है, मतलब ये दोनों एक साथ नहीं है। तो निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जगदे श्याम सिधारे। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, श्याम मतलब कृष्ण भगवान कहीं और चले गए, मतलब नायक नायिका का क्या हो रहा है, वियोग हो रहा है, ये दोनों बिछड़ गए हैं, ठीक है, बिछड़ गए हैं, बिछड़ गए हैं। तो बस ये यहाँ पे आपका हो जाएगा वियोग श्रृंगार। नेक्स्ट पे चलते हैं, हास्य रस पे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये भी दोस्तों, इससे अक्सर आता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, हास्य है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मेले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा ऐसा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। मतलब देखिए, आप इसे पढ़ेंगे तो आपको खुद ही हंसी आएगी कि तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप कोई हैं, वो बैठे हैं 15 मिनट, साज में लगाया उन्होंने और फिर घंटा भर आलाप किया। अब घंटा भर आलाप कर रहे थे, राग में ऐसा गोता मारा कि सारे श्रोता जो थे वो भाग गए, ठीक है। तो मतलब हंसी वाली बात ही कि वो बैठे गाते ही रह गए और सारे लोग क्या हुए, भाग गए। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ो घर में, होने दो हुड़दंगा। अब देखिए बंदर क्या कह रहा है, बंदरिया से कह रहा है कि नहाने चलते हैं, घर में होने दो हुड़दंगा, ठीक है। तो मतलब ये भी चीज़ थोड़ी सी हास्य वाली चीज़ें हैं, तो ये आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगी। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा कोई बड़ी ट्रिक नहीं है कि आप जो जो मैं करा रहा हूँ यही इम्पोर्टेंट है, कई बार यही क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, तो इसलिए आप इनको तैयार कर लीजिए। चलिए करुण रस की बात कर लेते हैं। प्रिय वस्तु के नष्ट होने तथा अनिष्ट की प्राप्ति से चित्त में जो विकलता आती है उसे करुण रस कहते हैं। मतलब प्रिय वस्तु के नष्ट हो अगर कहीं पे हो रहा है तो उसे क्या करेंगे, करुण रस कहेंगे। अब इम्पोर्टेंट क्या है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बार बार मैं इसीलिए इसमें ला रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए, ठीक है। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, ठीक है, हुए थे कल हल्दी के हाथ। मतलब इसमें क्या हो रहा है, कोई दो लाइन से ही पढ़ के हमें समझ में आ गया कि इसमें किसी व्यक्ति की मर चुका है वो, ठीक है, मर चुका है, जिसको अभी मुकुट बांधा था और कल ही हुए थे हल्दी के हाथ। मतलब उसकी शादी भी होने वाली थी लेकिन वो पहले ही ख़त्म हो गया। हाय रुक गया या संसार, बना सिंदूर अंगार। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वस्तु के नष्ट हो जाने, वस्तु मतलब आदमी में भी आ जाएगा, आदमी यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो इस टाइप का अगर आएगा तो क्या हो जाएगा, आपका करुण रस हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं वीर रस की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। मैंने क्या बताया था, वीर आदमी में हमेशा क्या होता है, उत्साह होता है, तभी तो रणभूमि में जा पाएगा। तो स्थायी भाव इसीलिए आपको याद होना चाहिए। तो ये वाले आप लोग कर ले जाएंगे क्योंकि इसमें क्या है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, इस टाइप का। मतलब आपको पढ़ के लग रहा है कि वो किसी से डर नहीं रहा, वो दहाड़ते चला जा रहा है पूरी तरीके से। तो ये आपका हो जाएगा वीर रस का एग्जाम्पल। एक और देख लेते हैं। बुंदेले हर बोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है। वीर रस के आप लोग कर ही लेंगे, कोई इसमें बहुत ज़्यादा नहीं दिक्कत होगी। रौद्र रस की बात कर लेते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध है। जब कोई आदमी रौद्र होगा मतलब गुस्से में आएगा तो क्या करेगा, क्रोध ही करेगा। कोई मतलब याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, ट्रिक मैंने आपको ऐसी बताई दी है, ठीक है, कि कैसे आपको स्थायी भाव याद होंगे। तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल को। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, ठीक है, मतलब गुस्से में आ गए। अब क्षोभ से जलने लगे, जलन मतलब क्या, गुस्सा। अब आपको यहीं से पकड़ लेना है कि क्या है, ये रौद्र रस है।
सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, मतलब अब अपना हाथ वो दोनों मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मर्द पड़े, हमारे जो भी शत्रु हैं वो रण में मारे पड़े हुए, करते हुए या घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। मतलब अब गुस्से में इतने आ गए हैं कि वो रौद्र रूप उनका आ चुका है और अब वो बदला लेने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो समझ गए होंगे अर्थ क्या मतलब है। तो ये 2-4 और भी प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अद्भुत रस की बात कर लेते हैं, जहाँ अलौकिक और आश्चर्यजनक वस्तुओं या घटनाओं को देखकर जो विस्मय अथवा आश्चर्य भाव हृदय में उत्पन्न होता है, वहाँ अद्भुत रस पाया जाता है। मतलब कोई आश्चर्यजनक घटना घटित हो रही होगी, नाम से ही पता चल रहा अद्भुत हो रहा है कोई चीज़। तो देख लेते हैं क्या है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सिगरी लंका जर गई, गए निशाचर भाग। अब यहाँ पे देखिए हनुमान की पूंछ में आग लग भी नहीं पाई, आग जो थी वो लग नहीं पाई है अभी, लेकिन क्या हो गया, पूरी लंका जल गई। ठीक है, पूरी लंका क्या हो गई, जल गई, मतलब जल गई। तो ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ये है क्या, ये है भाई अद्भुत ही है, कुछ आश्चर्यजनक घटना हो रही है, कोई घटना ऐसी हो रही है जिस पे विश्वास नहीं कर सकते लेकिन वो अद्भुत है। ठीक है, तो ये चीज़ अद्भुत हो जाएगी। अब देखिए, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक घोड़ा था उस पार। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नदी बहुत बड़ी थी, घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा कैसे पार करता। राणा ने सोचा इस पार तब तक घोड़ा था उस पार। अब राणा भी सोच भी नहीं पाए थे कि हमें उधर जाना है, घोड़े ने क्या कर दिया, घोड़ा यहाँ से जंप मारा और वहाँ पे पहुँच गया। अब ये अतिशयोक्ति का भी उदाहरण है। तो ये क्या है, मतलब एक आपको आश्चर्यजनक घटना हो रही है कि मतलब उसने सोचा भी नहीं और वो क्रॉस कर गया। तो ये क्या है, अतिशयोक्ति के साथ साथ अद्भुत रस भी है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। भयानक रस की बात कर लेते हैं। इसका स्थायी भाव क्या है, भय है। बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये स्थायी भाव आपका सभी को याद होना चाहिए, तभी आप लोग पेपर में 1 मार्क्स कम से कम पा जाएंगे आसानी से, जिसमें आपको कोई मेहनत भी नहीं करनी। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलते फन फैलाए व्यालों सी। अब व्याल क्या होते हैं, व्याल होते हैं आपके सांप। फन फैलाए मतलब फन फैलाए सांप आ रही, मतलब ये सिर्फ इतने से ही आपको ये पता चल गया कि फन फैलाए व्यालों सी, सांप सी बढ़ती चली आ रही। तो ये क्या है, ये क्या है, ये भयानक रस है, मतलब वो डरावना मंजर है। ठीक है, वो डरावना है तो क्या हो जाएगा, भयानक हो जाएगा। चलिए और देख लेते हैं, विभत्स रस की बात कर लेते हैं। विभत्स रस में क्या होता है आपको कि देख के ही घृणा आ जाए, मतलब बहुत ही गंदा लगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, मारहि काटहि धरहि पछारहि, मतलब कोई मार रहा है, काट रहा है, काट मचा रहा है। शीश तोड़, मतलब शीश के असर जो है वो तोड़ दे रहा है, मतलब ये कितना युद्ध की बात कर रहा है। वहाँ पे सब सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इससे देख के आपको क्या आएगा, घृणा आएगी। घृणा आएगी तो क्या होगा, विभत्स रस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सिर पर बैठो काग, काग मतलब क्या, कौवा, कौवा आँख दो खात निकारत। अब क्या कर रहा है वो, आँख दोनों निकाल के खा रहा है। अब ये क्या, सुन के आपको बहुत ही बेकार लगेगा, घृणा आएगी कि क्या यार, कौवा भी खा रहा है, कौवा आँख निकाल के खा रहा है सबकी। तो ये खींचत जीवहि स्यार अति। अब सियार, सियार जो हो रहा है वो जीव को खींच रहा है, मतलब ये सब सुन के आपको क्या लग रहा है, बहुत ही घृणा आ रही, बहुत ही गंदा लग रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, जहाँ भी इस टाइप का हो वो आपका हो जाएगा विभत्स रस। चलिए बात कर लेते हैं शांत रस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब काव्य में संसार से विरक्ति या वैराग्य या उसकी नश्वरता का वर्णन हो, ठीक है, बस दो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि विरक्ति या वैराग्य की भावना हो तो वहाँ शांत रस पाया जाता है। ठीक है, अब यह वैराग्य का भाव ही निर्वेद कहलाता है, निर्वेद भी कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए। चाकी क्या जानते होंगे आप लोग, जो ऐसा होता है कुछ यहाँ पे लगा होता है और इसमें पिसाई करते हैं, यहाँ पे छेद होता है, यहाँ पे आप धान गेहूँ डालेंगे और फिर इसे घुमाया जाता है चारों तरफ, 360 डिग्री रोटेट होता है। तो क्या होता है कि फिर इससे आटा पीस जाता है, आपके दाल दर उठते हैं। ठीक है, तो दुई पाटन के बीच में साबूत बचा ना कोई। अब वो इसी चीज़ को देख के
कबीर जो है जब इसमें गेहूँ डाल रहे हैं तो वो यहाँ साइड से पीस के निकल रहा है, तो उनका ये कहना है कि यहाँ पे कोई भी साबूत नहीं बच पा रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ से उन्हें वैराग्य का भाव हो रहा है कि मतलब वो उस जो एक दाना था, अनाज का जो दाना था, उसके लिए भी वो रो पड़े कि देखो मतलब उसे मैंने सबूत डाला था, लेकिन साइड से जब निकल रहे हैं तो वो पीछे आधे अधूरे निकल रहे हैं, पूरे नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको शांत रस के बारे में पता चल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मन रे तन कागज का पुतला। अब ये मन जो है वो मन को बता रहे हैं कि तन जो है वो हमारा मतलब शरीर जो है वो कागज का पुतला है, मतलब कागज मतलब कागज का पुतला है, ठीक है। कागज पुतला है, लागे बूंद भी न सिजाए, छिन में गर्व करे क्या इतना। मतलब अगर बूंद पड़ जाए इस कागज़ पे तो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। वर्षा का जल अगर पड़े कागज़ पे तो कागज़ आपने देखा होगा कितना बेकार हो जाता है, ठीक है। तो कागज़ क्या होगा, बेकार हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो फिर गर्व किस बात का कर रहे हो, मतलब ये गर्व जो है वो किस बात का कर रहे हो जब इतना बेकार है तुम्हारा शरीर। तो इस पे ज़्यादा शान मत रखो, इसीलिए ये भी क्या है, शांत रस हो जाएगा। इस पे ज़्यादा शान में नहीं रहना चाहिए, ये मतलब वैराग्य और विरक्ति की बात हो रही है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं वात्सल्य रस की। वात्सल्य रस में क्या है, वात्सल्य रस में हमेशा क्या होगा, ज़्यादातर ट्रिक ये है कि कृष्ण कृष्ण और यशोदा के बीच का दिखाया जाएगा, रस दिए जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसमें आपको ज़्यादातर वात्सल्य मतलब होता ही है कि पुत्र और क्या होगा, माता के बीच का वर्णन किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वात्सल्य रस हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए पहला ही आ गया, जसोदा हरि पालन झुलावें, भगवान को पालने में झुला रही, मतलब क्या, वात्सल्य रस है। तुरंत टिक करिए और आगे बढ़ जाइए, बाकी कुछ आपको देखना ही नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं, धूल भरे अति सोहित श्याम जो, श्याम मतलब कृष्ण की बात कर रहे हैं। कृष्ण तैसी बनी सर सुंदर चोटी। अब चोटी बना रही, कौन बना रही, यशोदा माता बना रही होंगी, ठीक है। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से लगे माखन रोटी, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें क्या हो रही, कृष्ण और यशोदा के बीच की ही वर्णन किया जा रहा। तो ये आप जैसे पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, आप तुरंत वात्सल्य रस पे लगाइए, टिक करिए और आगे बढ़िए। फिर देख लेते हैं, किलकत कान घुटुर रावनी अवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत। यहाँ भी क्या कर रहा है, वत्सलता मतलब कि पुत्र यानी कृष्ण भगवान के लीला को दिखाया जा रहा है, ठीक है, कि वो कैसे अपनी ही परछाई को पकड़ रहे हैं, परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था वात्सल्य रस। भक्ति रस की बात कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक नहीं बने हैं, लेकिन इसको भी देख लीजिए। इसका स्थायी भाव क्या है, भगवत विषय अनुराग है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसे आप तुरंत ही जान जाएंगे, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि, नाम निज नावरे। इसमें क्या, राम को नाम क्यों जप रहा है। इसी टाइप के ऐसे ही आएंगे कि जो आप देखते ही पहचान जाएंगे। इसमें आपको ज़्यादा कोई खास ट्रिक्स की ज़रूरत या कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना पढ़ लीजिए कि स्थायी भाव इसका ये होता है, और ये वाला ऑप्शन जो एग्जाम्पल है ये देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप लोग बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं विशेष की। हमारा सारा रस का टोटल हो चुका है। विशेष जो कि अक्सर पूछे जाते हैं और आप लोग तैयार नहीं किए रहते हैं, तो उसको देख लेते हैं। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में अक्सर आता है कि रसराज किसे कहते हैं, मतलब रसों का राजा कौन है। तो आपको क्या बताना होगा, श्रृंगार रस को, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट, रसपति भी पूछे तो भी वही होगा, रस का पति कौन है, राजा कौन है, श्रृंगार रस। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, नाटक में 8 रस माने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था आप लोगों को कि रस अगर वर्तमान समय में पूछे जाएं तो अब क्या बताएंगे, 11। लेकिन सिर्फ पूछे जाएं कि रस कितने हैं, इम्पोर्टेंट रस कितने हैं, तो 9। और नाटक में, अगर नाटक में पूछा जाए कि नाटक में कितने रस होते हैं, तो आपको बताने हैं 8, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन इनमें से पूछता है तो लोग क्या करते हैं, वर्तमान पूछता तो भी लोग 9 लगा के आ जाते हैं,
नाटक पूछता है तो सोचते हैं हमें तो पता नहीं है, तो वो भी 9 लगा देते हैं। तो हर बार 9 ही नहीं होगा, 11, 9, 8 ये तीनों अलग अलग होते हैं। ये तीनों आपको मैंने आज क्लियर कर दिया, ठीक है। आप पूछ सकता है ये भी क्वेश्चन कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए, 8 मानी है, ठीक है। श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट था क्वेश्चन दोस्तों, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, ये हर बार पेपर में आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वात्सल रस व भक्ति रस आ जाते हैं। अब बता रहा है इसलिए रसों की संख्या 9 ही मानना ज़्यादा उपयुक्त होगा, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में श्रृंगार में ही वात्सल और भक्ति दोनों को कर दिया है, इसीलिए 9 को माना जाता है, ठीक है। 9 ही माने जाते हैं इम्पॉर्टेंट रस। वैसे कितने हैं, वैसे वर्तमान में 11 माने गए हैं, ठीक है, क्योंकि श्रृंगार रस में ही इन्होंने क्या कर दिया है, श्रृंगार रस में वात्सल रस और भक्ति रस इन दोनों को अंदर कर दिया है, ठीक है। इन दोनों के ही अंडर में ये आते हैं, इसीलिए इन दोनों को मिला के एक रस बनाया जिसको कहते हैं श्रृंगार रस। लेकिन वर्तमान में जो हम मानते हैं उनमें हमने इनको अलग अलग कर दिया है, इसीलिए वो 11 हो गई है संख्या, ठीक है। तो कोई भी इससे रिलेटेड आप लोग कमेंट मत करिएगा कि सर 11 नहीं 9 होते हैं, पहले ये पूरा वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया है कि कहाँ कब कितने आपको टिक करने हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का वीडियो हमारा रस से रिलेटेड, जो कि हमने पूरी कोशिश की कि पूरे रस को एक ही वीडियो में ख़त्म कर दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल ब्लैक बोर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन वीडियोज़ मिलने वाली हैं। इससे पहले भी हमने हिंदी के और भी ट्रिक्स की वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसे वहाँ देख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और ट्रिक्स के अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ पड़े हुए हैं। और अगर आपको कोई और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उस टॉपिक का नाम बता दीजिएगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसे जल्द से जल्द आप तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।